हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यार उम्मीद करते हैं आप लोग सारे बच्चे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे जेई 2025 के लिए। बहुत सारे बच्चों को फिर भी डाउट आ रहा है कि सर अभी तक भी मैं जेई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाया हूं। उसका रीजन कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका रीजन किसी का फोटो सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, किसी का सर्वर में डाउन आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम की बात करूंगा। टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अप्रोक्स 13.5 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म भर चुका है। बट ये डाटा बाहर का डाटा, ऑफिशियल डाटा नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑफिशियल डाटा कल मैं आपको जब एनटीए रिलीज करेगा उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा और कट ऑफ पे क्या असर होगा उसके लिए कल आपको एक 2-3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा जेई 2025 पे क्या कट ऑफ का असर होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्राउड। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, देखो लास्ट डेट है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी जेई मेन का जो एप्लीकेशन का डेटा वो पास आउट हो चुका हो। बट मैं कह रहा हूं जो बच्चे पहले देख रहे हैं और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किए हो तो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पर्सनली मेरे पास बहुत ऐसे सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अगर मैं मान लो मेरे पास कैटेगरी नहीं है, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए सर, मैं रैंडमली कोई नंबर डाल दे रहा हूं कैटेगरी के लिए और डेट ऑफ अथॉरिटी आज का डाल दे रहा हूं और सर क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप परेशान मत होना, वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक समस्या का सॉल्यूशन बता के जाऊंगा। इंडिया का फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए उसको भी देके जाऊंगा। तो चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल अभी से लेके टिल काउंसलिंग, अभी तो ये चीजें शुरुआत हुई है, मल्टीपल टाइम्स आपको जब जब जो चीजें का हेल्प होगा ये चैनल हमेशा आपके लिए तैयार है। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल बता लीजिए ताकि ऐसे अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपको देखना है। जो बच्चे लेट देखेंगे वो हो सकता है अपना जेईई मेन का फॉर्म फिल कर सकते थे बट नहीं फिल कर पाएंगे, उसका लॉजिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या करना है, एक बार लॉगिन करके आप कृपया अपना चेक कर लीजिए कि तीनों स्टेप कौन कौन सा स्टेप। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन ओके है, कंप्लीटेड लिखा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड लिखा होगा, पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होगा। कई बार पेमेंट रिफंड हो जाते हैं तो ये चीजें नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी बच्चे नीचे ऑप्शन होता है डाउनलोड या कंफर्मेशन पेज, वहां से प्रिंट करने का भी ऑप्शन होता है, तो ये करेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे का ये मैसेज आ रहा था कि सर हमने कैफे से फॉर्म फिल किया है, तो भैया कैफे से कहीं से फिल फॉर्म, आपको एप्लीकेशन नंबर, आपका लॉगिन जो पासवर्ड, लॉगिन क्रीडेंशियल्स होता है, जो पासवर्ड और हमारा एप्लीकेशन नंबर होता है, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। फ्यूचर में काम देगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अगर नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके अभी कर लो, बाद में नहीं तो दिक्कत होगा। तो ये दो चीजें आपको करना है अभी तुरंत के बेसिस पे। उसके बाद मान लो कुछ बच्चे का ये क्लेम है कि सर अभी तक हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट उसको नहीं बना जिसके कारण नहीं बना पाया। कुछ स्टेट में इलेक्शन होता है और ऑफलाइन कह रहा है बनता है, वहां ऑनलाइन नहीं बनता, बच्चे का ऐसा कहना है, जिसके कारण वो नहीं बना पाया। और भी कुछ रीजन है जिसके कारण नहीं बना पाया। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मुझे कुछ बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर मेरा नहीं बना पाया तो क्या मैं रैंडम नंबर डाल दूं? बिल्कुल डाल दो। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे मैं दिखाऊंगा आपको। करेक्शन विंडो में मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं पीछे। करेक्शन विंडो में देखो क्या क्या चेंज हो सकता है। करेक्शन विंडो में मेरे लाला क्या क्या चेंज हो सकता है, ये आपका 18 नवंबर को मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहां से मैं लिया हूं। देखो ये जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बच्चे आपको पता है यहां से आप लोग फिल कर रहे होंगे, यहां पर आप जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, यही एप्लीकेशन नंबर बोल रहा हूं, अगर फॉरगेट कर रही हैं आपके पास यहां पर ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए क्योंकि जब जब लॉगिन की जरूरत पड़ेगी ये चीजें चाहिए। तो यहां से ये चीज कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो 18 नवंबर को ये हमारा नोटिस आया था जिसमें करेक्शन विंडो कब से कब के बीच में, करेक्शन विंडो उन्होंने पहले ही डेट दे दिया है कब से कब के बीच में, 26-27 नवंबर को आएगा। तो क्या क्या करेक्शन विंडो में हम चेंज कर सकते हैं अब उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। देखो करेक्शन विंडो में आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, मेरे बात को बहुत ध्यान से और कायदे से समझना। मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, फोटोग्राफ, ये जो चीजें हैं ना, अब अगर आपका अपलोड हो गया है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो और इन वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। आपका फॉर्म फिल हो गया है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आराम से निफिकिर रहिए। इन वजह से बार बार बच्चे मेरे को फोन, सर मेरा फोन नंबर सर मैं किसी मम्मी का दे दिया, पापा का दे दिया, अरे भैया दे दिए तो अब आगे बढ़ो ना, अब दे दिए वही रहेगा, अब आपको चेंज नहीं कर सकते हो ये चीजें। बट चेंज क्या कर सकते हो, अगर आपका नाम में या फादर नेम या मदर नेम में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लास 10th 12th और पैन कार्ड में अगर मान लो कुछ ने गलत भर दिया है तो इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद
सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कुछ बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे सर उसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। मान लो किसी को लगता है कि नहीं यार मैं कोटा में हूं या कोटा में हूं, अभी मैं जा सकता हूं बिहार या अपने होम स्टेट, तो मुझे वहां का पहला वो दूसरा डालना चाहिए, बिल्कुल डाल दोगे। और याद रखो पहला दूसरा मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में तीसरा जगह जो आप भरते हो वो आपको मिल जाएगा। तो आप परेशान मत होना सर चौथा पांचवा जगह मैं 50 किलोमीटर दूर दे दिया हूं। सारे बच्चों का ये लॉजिक है, सारे बच्चों ये पूछ रहे हैं मेरे से, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन किसी बच्चों को लग रहा है कि गलत चेंज कर लिया हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद डीओबी जेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात कैटेगरी, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी सिग्नेचर अगर ये बात कह रहा है वो चेंज करना, मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट चेंज होगा, मतलब कैटेगरी आईडी चेंज होगा, मतलब इश्यू डेट चेंज होगा, मतलब अथॉरिटी का नाम चेंज, तीनों का चीजें चेंज होने के लिए आएगा। तुम मतलब समझ रहे हो ना। तो जो बच्चों का ये डाउट है कि सर कोई रैंडम नंबर डाल दे, हालांकि ऐसे पब्लिकली बोलना नहीं चाहिए, बट मैं अपने रिस्क पे लेके आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं, आपको लगता है, तो आप क्या कीजिए रैंडम कोई भी नंबर फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज का डेट भर दीजिए, अथॉरिटी आपको जो भी राजस्व विभाग हो गया, एसडीओ हो गया, डीओ हो गया, भर दीजिए करेक्शन विंडो में। लेकिन तब तक आप बना लीजिए करेक्शन विंडो में ओरिजिनल वाला जो बन जाएगा वो आप डाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि कैटेगरी चेंज होगा। कैटेगरी चेंज होगा तो करेक्शन मतलब कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आईडी चेंज होगा, अथॉरिटी चेंज होगा, डेट ऑफ इश्यू चेंज होगा, तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू ऐड पेपर, मतलब अगर मान लो आप पेपर बीआर टेक का भी भरना चाहते हो, अभी बीटेक का भरो, बीआर टेक एडिशनल पेपर भरना चाहते हो तो वो भी भर सकते हो, बट ध्यान रखेंगे इफ देयर इज अ इंपैक्ट ऑन फी, मान लो आपने दो मतलब पेपर चूज किया, या मान लो आपने कैटेगरी चेंज किया, तो अगर उस केस में आपको फी में चेंज दिखा तो आपको फी एडिशनल फी पहले भरोगे तभी आपका करेक्शन होगा, एडिशनल फी आपको भरना पड़ेगा तभी चेंज होगा। लेकिन वो कब, जब मान लो आप दो दो पेपर भर लिए, दो दो पेपर सिलेक्ट कर लिए। लेकिन कुछ बच्चे मेरे से एक डाउट पूछ रहे, जेन्युइन डाउट था, बोला सर मैं अभी जनरल सेलेक्ट किया हूं, क्या सिलेक्ट किया हूं जनरल, और मैं सर ओबीसी में आऊंगा, तो सर अभी मैं 1000 रुपए दिया हूं, बाद में सर कम रुपए देने पड़ेंगे, तो जो बचा हुआ रुपए रिवर्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्लियर लिखा हुआ है इफ इन केस फी विल नॉट बी रिम्बर्स, किसी भी केस में आपका जो पैसा है वो रिम्बर्स नहीं होगा। एडिशनल फी अगर लगा तो वो देना पड़ेगा, लेकिन ये चेंजेस के लिए एडिशनल फी नहीं देने पड़ेंगे। एडिशनल फी जैसे मान लो एक पेपर से आपने दो पेपर चेंज कर लिया, या फिर आपने क्या किया कैटेगरी ऊपर की तरफ गया, समझ लो कोई 80 बच्चा है, 80 भर दिया था, आप जनरल पे आएगा, तो भैया ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा जाने पड़े, उस केस में आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये दो बातें थी, करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंज कर सकते हो, और कैटेगरी से रिलेटेड मैंने आपको उम्मीद करते हैं अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। फॉर्म नहीं भरे इमीडिएट बेसिस पे फॉर्म भर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये है जेई एआईटीएस जो मैंने यहां पर बताने वाला था कि देखो करेक्शन विंडो, ये बात पे पॉइंट किया, फॉर्म फिल कर लीजिए, और अगर जो बच्चे फॉर्म फिल कर लेंगे तो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन पासवर्ड याद रखेंगे उसको, एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड नंबर। अगर अभी तक नहीं किया तो मैंने बोला रैंडम नंबर डाल के, डेट ऑफ इश्यू आज का डाल के, और आगे बढ़ जाइए। डेट ऑफ अथॉरिटी मतलब इश्यू ऑफ अथॉरिटी किसी का नाम लिख दीजिए, किसी का नाम मतलब एसडीओ राजस्व विभाग, ये सब कह रहा हूं। करेक्शन विंडो वाली बात बताया, क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किया। जीत एआईटीएस मोस्ट प्रिडिक्टेड पेपर जो है, मेरी टीम खुद बहुत दिन से बना रही है, मेहनत कर रहा है, हमारे पास कुछ 3 के आसपास पेपर कंप्लीट हो गया, बाकी का 3 पे काम हो रहा है। मैं 6 पेपर बनाने का आपको कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन वो 6 पेपर ऐसा होगा अगर उसमें जो बच्चा 220 प्लस लेके चले आए, मैं गारंटी कर रहा हूं उसका 250 प्लस नंबर जेईई मेन में आ रहा होगा। तो पेपर बहुत अच्छा लेवल का बना रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत कायदे से, सारा न्यू फ्रेम क्वेश्चन है, कुछ पीवाईक्यू का भी डाटा चेंज किया गया है, तो बहुत शानदार पेपर बन रहा है, तो आपको मजा आएगा देने में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है इसी चैनल पे, तो आप अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं, 12th के बच्चे हैं तो भी देखिए, जेईई के बच्चे हैं तो भी आपको बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करना पड़ेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपको मैथमेटिक्स हो। चैनल पे डेली आ रहा है, आप लोग देखने रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। चलिए जेईई प्रेडिक्टेड पेपर की बात करूं तो कैसे होगा। पहली बात तो जो भी ये जो पेपर है, सॉरी जो ये पेपर है आप जो देख रहे हो, ये जो पेपर होने वाला है, ये क्या होने वाला है मेरे लल्ला, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक अच्छी बात है, आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हाँ सर ये कहां कराएंगे, कैसे कराएंगे, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं, हम 6 पेपर कराएंगे, जिसमें से 5 जो पेपर होगा वो हमारा क्लास 11th का सबसे पहले फुल लेंथ होगा, फिर क्लास 12th का एक फुल लेंथ होगा, फिर 3 जो हमारा वो एफएसटी होगा, फुल सिलेबस टेस्ट का होगा, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस आएगा। लास्ट वाला जेईई रेप्लिका होगा। जेईई रेप्लिका से आप मान के चल सकते हैं कि 40 to 50% डायरेक्ट क्वेश्चन इस पेपर से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी पेपर्स उसी लेवल के होंगे, बट ये पेपर में कुछ ज्यादा मोस्ट प्रिडिक्टेड और मोस्ट एक्यूरेट करके हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे कि कैसे आ सकता है पेपर, तो रेप्लिका का रहेगा। कब पेपर होगा सर, पेपर आपको जो होगा, हर एक पेपर का डेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हर एक पेपर जो होगा वो संडे को होगा। एवरी वीक में एक पेपर होगा जो संडे को होगा।
डेट कब से स्टार्ट करना है वो आपकी जिम्मेवारी है। देखो 22 जनवरी से अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट है। एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है मेरे लल्ला? 22 जनवरी से स्टार्ट है। हाँ या ना? तो 22 जनवरी से पहले मुझे 6 पेपर कराने हैं। तो अब कब से स्टार्ट करेंगे? हर एक वीक में एक पेपर होगा। तो अब आप देख लो कब से स्टार्ट करें। मुझे ये 6 पेपर कराने हैं। लास्ट में अगर मेरे को लेट डेट करोगे और कमेंट सेक्शन में जिस डेट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे, जिस डेट का सबसे ज्यादा कमेंट होगा, उसी डेट से हम ये पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपना तैयारी देख लो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। फोकस कीजिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ये मत सोचो कि मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर देंगे। आपको पेपर देना पड़ेगा। जितना भी तैयारी किए हो आप पेपर दोगे तभी आपका रियल मिरर मिलेगा कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। ये बात हुई, क्योंकि भीड़ आपको बता रखा हूं 13.5 लाख के आसपास ऑलरेडी बच्चे फूट चुके हैं। कल मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इस बार जनवरी के लिए मतलब एप्लीकेशन रजिस्टर किए। ठीक है, तो ये बात रहा। उसके बाद आप चाहते हो कि सर ये तो बहुत कम नंबर ऑफ पेपर है, सर मेरे को और ऐसे बताओ कि सो रेलिवेंट हो और एक्यूरेट पेपर हो। तो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, क्या बोला? फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। इसके लिए सर और अलग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो हमको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दे दे जहां पर 100-150 प्लस मॉक टेस्ट हो? तो वो हमको बता दे, बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता दीजिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर, या तो आज या तो कल, मतलब आज तो ये वीडियो जा रही है, कल या परसों आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बता दूंगा कि इंडिया में कौन ऐसे और भी प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंप्लीटली बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और रिलेवेंसी के साथ आप दे सकते हो। तो आपको कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये चैनल मोर देन सफिशिएंट है आपका तैयारी के लिए। आपको ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है। जेई का पीवाईक्यू भी हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक आपको क्या करना है, जो ये टेस्ट पेपर है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे रहिएगा। पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको आएगा, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका वीडियो सोल्यूशन भी आएगा, पूरा एनालिसिस आएगा। तो सिर्फ पेपर करा के नहीं छोड़ा जाएगा, आपको पेपर का पूरा एनालिसिस मिलेगा कि कौन से चैप्टर से आए थे, कितने देर में करने थे आपको पेपर, उस क्वेश्चन का लेवल कैसा था, हार्ड था, इजी था, मीडियम था। मतलब क्वालिटी काम होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आए कुछ कभी चल के चले गए, कुछ भी देख के चले गए। नॉट लाइक दैट। क्वालिटी वर्क होगा जो आपको दिखेगा, इसीलिए टाइम भी लग रहा है। तो आप डेट बताइए कब से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास 3-4 पेपर ऑलरेडी बन के रेडी है। आगे का मैं 1-2 दिन पे और भी काम चल रही है, पीछे टीम काम भी कर रही है मेरे साथ। तो वो चीजें हैं। उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो था जो आपको हेल्प किया होगा। पूरा चीज कि अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर लो। करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंज कर सकते हो, कैटेगरी बिल्कुल चेंज होगा, कब कैटेगरी जो आईडी है वो बिल्कुल चेंज होगा। तो परेशान नहीं होना है। और कोई भी अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ। जेई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ चाहिए तो वो बताओ। इसके लिए आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेपर वहीं पर आएगा। और मस्त तरीका से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तभी आप जो अपना ये सपना है जिसके लिए इतने दिन से 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको सफल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग बोला भी जाता है। तो शेयर कीजिए, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। मेरा ये भला होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। क्वालिटी काम है, लोगों को भलाई होगा। ठीक है, और आप ये मत सोचो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन आपका इंडिया से है, आपके 2,000 बच्चों से नहीं है। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही अपडेट और अमेजिंग कंटेंट टाइम टाइम पर आते रहेगा। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।